खत्म करें एरिया। कौन सा करें? क्वेश्चन नंबर 28 कर लें, और 28 हो जाए तो 30 कर लें। क्या बोलता है दीक्षित? और 30 हो जाए तो उसके बाद 29 कर लें और 34 कर लें। हाँ, चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। y इज इक्वल्स टू 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बोल रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ टू मिनिमा ऑफ द कर्व। यानी अपने को सबसे पहले तो मिनिमा निकालना पड़ेगा कि कहां आ रहा है, और वहां का जो ऑर्डिनेट है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालते हैं। ऑर्डिनेट समझते हो ना? हाँ, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। निकाल लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो इस कर्व को स्केच करें, उसके बाद आगे की कहानी बढ़ेगी। सिमेट्रिक बिहेवियर के बारे में क्या बोल रहे हो? सबसे पहली बात, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट। अरे इतनी फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है यार, कि कर्व इज और ये और वो। सीधे सीधा कह दो ना, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। क्या विचार है तुम्हारा? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस कह दिया सीधे सीधे। एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, माइनस एक्स रखने पर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, और एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो बारंगे भाई कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। चलो दूसरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस निकालते हैं। तो एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बल्कि पहले तो डोमेन और रेंज निकालना। जहां तक डोमेन का सवाल है, तो मशीन के साथ कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं है, ना अंडर रूट है, ना लॉग है, ना एक्सपोनेंशियल है, कछु भी तो ना है। तो डोमेन कम्स आउट टू बी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्या बोलता है लेखवानी? हाँ, फिर अगला क्या? रेंज। रेंज नहीं निकाल रहे यार अभी, मतलब रेंज निकालने में बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेंगे, तो रेंज रेंज अभी रहन देते हैं। रेंज निकालने के लिए एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड ये और वो और 25 नौटंकी। और तुम्हें तो मालूम है, जहां नौटंकी होती है वहां से मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि दो नौटंकी लोग एक साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे और इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। हे भगवान, बारंगे इतना खुश हो गया। हाँ, तो इसलिए मैं दो दो नौटंकी लोगों को नहीं झेल पाऊंगा। एक तो तुम लोग नौटंकी हुई हो, और ऊपर से ये भी नौटंकी हो जाएगा। क्या बोलते हैं मंडली? अरे गरिमा भाई, क्या बोलते हैं? तो ठीक है, ठीक है। तो रेंज को छोड़ देते हैं। अब रेंज को छोड़ दिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। तुमने मालूम है एरिया अंडर द कर्व कुछ भी रिवाइज नहीं किया है, ध्यान रखना। घर पे हाथ तक नहीं लगाया एरिया अंडर द कर्व को। अब यार एसआईपी वालों को मैंने नया टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भेज दिया, देखा क्या? हाँ, एसआईपी वालों की टेस्ट सीरीज मैंने आगे बढ़ा दी है, पिछली वाले टेस्ट सीरीज को ही आगे बढ़ाया है, क्योंकि जो लीड हमने ली है मैं डेफिनेटली उसको छोड़ना नहीं चाहूंगा। और बल्कि क्या कहते हैं, ये वाली टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद वो जो बचे हुए 3 मेंस रहेंगे, उन 3 मेंस में अलग से अपन एडवांस लेवल की प्रैक्टिस वाली टेस्ट सीरीज और करेंगे। और बल्कि वहीं ऑफिस में आकर के, अपन क्लासरूम में आकर के, इंस्टीट्यूट में आकर के बैठ करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। उसी से रिजल्ट निकलेगा। हाँ भैया, तो अब क्या? अरे बोलो ना, अब क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस निकाल लेते हैं, और क्या? तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 रखी तो हो गया 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर टेकन कॉमन, 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी बोलना भैया क्या परिणाम निकला?
x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यानी x इक्वल टू ±1/√2। क्या आ गया? 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं भैया एक्स एक्सिस के साथ। अच्छा है, अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगला वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। वाई एक्सिस के साथ में क्या होगा जरा ये भी बता देना। एक मिनट यहाँ पे लिखने तो दिया कि एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। अब वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ रखोगे तो वाई की वैल्यू भी 0 आ गई। तो वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 0,0। अगला क्या है? इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज आएगा मेरे ख्याल से। क्या बोलते हो तुम लोग? ठीक है, निकाल लेते हैं। इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो बताना इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज में अपन क्या करेंगे। सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो कितना हो गया? 8x³ -1, सॉरी नॉट 1, -2x। तो क्या कॉमन निकल कर के आ रहा है? डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2x टेकन कॉमन 4x² -1, यानी कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स x -0, 2x -1, 2x +1। चाहो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, पता चल जाएगा। 0 से इक्वेट करेंगे, या वे भी कर लगा लो यहाँ पर। भाई मुझे तो ये जानना है कि डी वाई बाई डी एक्स कब कब पॉजिटिव है, कब कब नेगेटिव, और कौन सा एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, वो पता करने के लिए वे भी कर लगा लो। लग भी जाएगा, इसलिए लग जाएगा क्योंकि आज बाहर माइनस साइन नहीं है। बाहर माइनस साइन होता तो फिर फर्स्ट वे भी कर नहीं लगा पाता, तो फिर एक एक करके एक्स की वैल्यू रख रख के देखता। जैसे भी करो, चलो एक एक करके वैल्यू रख के देख लेता हूँ सुहाने भाई, एक एक करके वैल्यू रख करके देख लेता हूँ। तो ये देखना, ये हो गया -इन्फिनिटी, ये हो गया +इन्फिनिटी, ये हो गया -1/2, ये हो गया 0, ये हो गया 1/2। -1/2 से छोटी वैल्यू है ना, -1 रख के देखो तो -1 रखा तो नेगेटिव, -1 रखा तो नेगेटिव, -1 रखा तो नेगेटिव, कुल मिला के नेगेटिव। -1/2 से 0 के बीच की वैल्यू रख करके देखते हैं। अरे यार आदित्य भाई तुम देख ही नहीं रहे यार, यार दिल तोड़ दिया यार आदित्य भाई आपने यार। एक तो कल भी आप कुछ भी बोल रहे थे यार, कल भी आपने मुझे नाराज किया था ना किसी बात पे। हाँ किया था। आजकल के बच्चे भैया बड़े खतरनाक हो गए, गुरुजी लोगों की इज्जत नहीं करते आजकल के बच्चे। क्या बोलते हो? अबे अबे गुरुजी भी तो मेरे जैसे फर्जी हो रहे हैं आजकल, तो इज्जत कहां से करेंगे? यही बोलना चाहते हो ना तुम लोग? बेशर्मो। हाँ भैया, तो -1/2 से 0 के बीच की वैल्यू रखो। अरे यार ये क्या बोल रहा है? 1/√2 आ रहा है क्या? कहां से 1/√2 कहां से आ रहा है? 1/√2 कहां से आ रहा है बेटा? 2x टेक कॉमन तो हो गया 4x² -1, तो 2x -1 2x +1, सही तो है। तो कुछ गलत है क्या? बोले सब नींद में है, सारे के सारे नींद में बैठे हुए हैं। हाँ भैया, तो -1/2 से 0 के बीच की वैल्यू है ना, -1/4 रखते हैं। -1/4 रखा तो नेगेटिव, -1/4 रखा तो कितना हो गया? -1/4। तो ये तो नेगेटिव ही आ रहा है, और ये -1/4 रखा तो ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर 0 से 1/2 के बीच की वैल्यू रखते हैं। 1/4 रखो, 1/4 रखा तो पॉजिटिव, 1/4 रखा तो नेगेटिव, 1/4 रखा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर 1/2 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, 1 रख लो, 1 रखा तो ये हो गया पॉजिटिव, 1 रखा तो ये हो गया पॉजिटिव, 1 रखा तो ये हो गया पॉजिटिव, कुल मिलाकर के पूरा एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। क्या बोलते? अरे यार कोई गंदी गंदी चैट लिख करके भेज रहा है, हे भगवान, कौन था ये नवीन A18। नवीन तेरी पिटाई लगानी पड़ेगी मुझे, कुछ भी लिखता रहता है। हाँ भैया, तो ये तो पूरा कहानी क्लियर हो गई, कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है, कहाँ मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है। अब तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, लिख देता हूँ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फॉर x बिटवीन -1/2 से 0 एंड 1/2 से इंफिनिटी। -1/2 से 0 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। डिक्रीजिंग
फॉर एक्स बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 0 से 1/2। ये आ गया मैक्सिमा। मैक्सिमम मिनिमम भी बता दूं, लाओ मैक्सिमम मिनिमम भी बता देता हूं। बताना भैया मैक्सिमा कहां आ रहा है। मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0 एंड मिनिमा एट x इक्वल टू +-1/2। और दोनों पे ही मिनिमा है, ये समझ लेना, क्योंकि फंक्शन x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो y की वैल्यू जो +1/2 पर आएगी वही y की वैल्यू -1/2 पर आएगी, और इसलिए दोनों पे मिनिमा आएगा। बल्कि y मैक्सिमम भी निकाल ही देता हूं। y मैक्सिमम x की जगह 0 रखा तो 0 आ गया, y मिनिमम तो 1/2 रखा तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये हो गया 1/8 -1/4। ये तो -1/8 आ रहा है भैया, ये आ गया। पूरी कहानी क्लियर है मेरे ख्याल से, एक रफ स्केच तो बन ही सकता है। हालांकि तुम कहोगे सर रफ ऑफ स्केच छोड़ो, आप तो कॉन्केविटी बताओ। अरे यार कॉन्केविटी के चक्कर में मत पड़ा करो यार, तुमको 25 बार बताया। वो कॉन्केविटी सब गलत कंक्लूजन ड्रॉ करवाती है, मतलब सॉरी आई एम सॉरी मेरी जबान फिसल गई, राम 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 राम। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि कॉन्केविटी गलत कंक्लूजन निकलवाती है, मुझे कहना चाहिए कि कॉन्केविटी एकदम ही प्रिसाइज पे चली जाती है, और वो एकदम ही प्रिसाइज करने के चक्कर में फिर क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, करो ना करो बात एक ही हो जाती है। भाई एरिया निकालना है ना यार, तेरे को कर्व के ऊपर पीएचडी थोड़ी ना करनी है। अरे बोलो ना, तो कर्व के ऊपर जब पीएचडी नहीं करनी, एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए रफ स्केच सफिशिएंट है। अब वो भाई कर्व यहां से यहां गया, अब वो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तुमको का फर्क पड़ना भैया, तुम कौन सा एरिया हाथ से नपती कर करके निकाल रहे हो। तुम तो जो एरिया निकाल रहे हो वो इंटीग्रेट करके निकाल रहे हो, और इंटीग्रेशन समझ में आना चाहिए बस। सहमत हो क्या। फिर भी तुम्हारी इच्छा के लिए, तुम्हारे दिल के सुकून के लिए मैं कॉन्केविटी भी डिस्कस कर लूंगा, लेकिन एक बार मैं एक रफ स्केच इसका बनाना चाहता हूं, ताकि एरिया निकालने में दिक्कत ना हो, और अपने को इस क्वेश्चन में एरिया ही निकालना है। तो जरा देखिएगा। हाँ भैया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस बोलो। एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -1/√2। क्यों 1/√2 है ना, कितना होता है 1/1.714 ना, तो मेरे ख्याल से 0.6 के आसपास आएगा, है ना, 0.6। तो ये हो गया -1/√2 0.6। यहां पे कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, फिर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 0,0 पे एक्स एक्सिस और y एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, फिर 1/√2, फिर से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, -1/2 से 0 के बीच में कर्व इंक्रीजिंग है। देखना पड़ेगा यार, ये तो -1/2 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा और क्या, क्योंकि ये -0.5 है और ये -0.6 है, और 1/2 यहाँ आएगा। तो भैया 1/2 और -1/2 को भी प्लॉट कर दिया। अब जरा देखना, -1/2 से 0 के बीच, माइनस इन्फिनिटी से -1/2 तक, यानी यहां से लेकर के ये यहां तक कर्व लगातार डिक्रीज हो रहा है। समझ लेना भैया, अच्छे से समझ लेना। माइनस इन्फिनिटी से -1/2, ये इस पूरे इंटरवल में कर्व लगातार डिक्रीज हो रहा है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं डिक्रीज हो रहा है। फिर -1/2 से 0 के बीच में इंक्रीज हो रहा है। ले यहां पर ये भी लिख भी दिया, इंक्रीज हो रहा है। भैया लिख देंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर 0 से 1/2 के बीच में फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये देखो 0 से 1/2 के बीच में फिर डिक्रीज हुआ, और ये 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक फिर इंक्रीज हो रहा है। बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हारा भला करे। मैं तो कहता हूं 100 देता हो तो 50 दे। रैंक, रैंक की बात कर रहा था, तुम्हें समझ में ही नहीं आया होगा। मैंने बोला 100 देता हो तो 50 दे, तो तुम लोग सोच रहे होगे बाप रे 100 की जगह 50 ही दिलवा रहे हैं, ये कौन सी दुआ होती है। भैया पैसों की बात नहीं हो रही, रैंक की बात हो रही है। 100 से बेहतर होता है 50। याद दिलाना पड़ा, सुबह सुबह के टाइम पे सारे नींद में है। हाँ हाँ भैया, फिर से देखना। तो साहब यहां से कर्व ने अपनी जर्नी शुरू की, लगातार डिक्रीज हुआ, और यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ डिक्रीज हुआ। यानी एक चीज तो तय हो गई कि कर्व ने अपनी जर्नी ऊपर से शुरू की है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर से कर्व, ये देखो ये इस तरह से आएगा, लगातार डिक्रीज होता हुआ ये आया, यहां तक आया, और फिर यहां के बाद अब इंक्रीज हो रहा है, तो यहां के बाद ये इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट भी करना है।
अब यहां तक इंक्रीज ही हो रहा था कि इसके तुरंत बाद फिर डिक्रीज होने को कह दिया गया, उसको उसको कहा गया कि अब ये यहां तक आप डिक्रीज हो, तो ये देखो वो यहां तक डिक्रीज हो रहा है। अब यहां तक डिक्रीज हो रहा था, इसके बाद उसको कहा गया कि चलो अब फिर से इंक्रीज हो जाओ और यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए इंक्रीज हो। ये इस तरह का ग्राफ बनेगा भैया। कॉन्केविटी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब हो सकता है वो ऐसा लेट के आए पसर के, या हो सकता है वो ऐसा आए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो एरिया निकालना है। एरिया तो इस ग्राफ से निकल ही आएगा। कैसे निकलेगा एरिया? बोल रहा है एरिया आपको निकालना है इसके दो मिनिमा के ऑर्डिनेट्स के बीच में। तो आप जरा देखें मिनिमा कहां आ रहा है। मिनिमा -1/2 पे आ रहा है और कहां आ रहा है? 1/2 पर आ रहा है, ऐसा दिया हुआ है। तो ऑर्डिनेट खींचो मिनिमा पे, तो ये हो गया ऑर्डिनेट। यहां पे भी खींचो ऑर्डिनेट, ये हो गया ऑर्डिनेट। इन दोनों ऑर्डिनेट्स के बीच में कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड किया है वो तो ये वाला है ना लल्ला। व्हाट द एरिया है? अरे समझ, अधीरा भाई समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? अरे बिल्कुल टेंशन मतलब, मैं समझ गया। तू कॉन्केविटी एक बार और डिस्कस करना चाहती है, फिर एरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक बार कॉन्केविटी और कर ली जा भैया, उसके बाद एरिया पे बात करेंगे। चलो कॉन्केविटी कौन सा पॉइंट है? 7वें नंबर का पॉइंट, कान के बेटी। कॉन्केविटी के लिए d²y/dx²। बोलना कितना हो गया? 24x² - 2। अरे राम 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 राम, यानी कि 2 कॉमन ले लो तो हो गया 2, और ये हो गया कितना? 12x²। तो √12x - 1 और √12x + 1। तो यदि इसकी वेव बनाओगे तो ये हो गया -1/√12, ये हो गया +1/√12, ऊपर नीचे ऊपर। तो बोलना भैया d²y/dx² कहां कहां पॉजिटिव है? तो सिर्फ इतना लिख दूं क्या? कॉन्केव डाउन इन दिस इंटरवल, कॉन्केव डाउन इन द इंटरवल -1/√12 से 1/√12। बस इतना लिख दिया। सिर्फ इस इंटरवल में कॉन्केव डाउन है, बाकी किसी इंटरवल, बाकी सब जगह कॉन्केव आता है। तो कॉन्केविटी भी डिस्कस हो गई। अब तुम इसको जल्दी से कॉपी कर लो। अधीरा भाई मैं ये ग्राफ एक बार फिर से आपको बना करके बताऊंगा, तब समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। अरे बसीन भाई, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देख लिया क्या? देखा ही नहीं होगा आपने। देख लिया ना? सही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है? वो कुछ दिक्कत हो तो मुझे डायरेक्टली बता दिया करो। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के करियर के लिए। कहीं पे भी कोई दिक्कत लगती है मुझे तुरंत बताओ।
हो गया भैया? मैथ्स के किसी भी टेस्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इन SIP आएगा बेटा, तू चिंता मत कर। हो गया भैया? अरे भैया मार रहे हो गया? हाँ भैया देखना आप। अब जरा एक बार फिर से यहीं पर स्केच कर रहा हूँ, तवज्जो दीजिएगा। चलो, कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? 1/√2, 1/√2 को सॉल्व करो तो 0.6.7 आता है, तो -1/√2 ये यहाँ कहीं आ रहा है। फिर -1/2 यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 है, 0,0 पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और x इक्वल टू 1/√2 पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस निकाल लिया हमने कर्व के, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों। कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत? कुछ नहीं, एक्स और वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को प्लॉट किया, एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -1/√2, 1/√2 क्रॉस कर दिया, और वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0, वो भी क्रॉस कर दिया। अब यहां से पास होगा, यहां से पास होगा, यहां से पास होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर बोल रहा -∞ से -1/2, तो -1/2 और 1/2 दो प्लॉट करो, -1/2 है ना -0.5, तो -0.6 के बाद आएगा वो -0.5, यहां कहीं आएगा। और यहां आएगा 1/2, ये हो गया।
अब मैं पूरा लिख देता हूं यहां पर, देखिए माइनस इन्फिनिटी से कर्व ने अपनी जर्नी शुरू की और माइनस इन्फिनिटी से -1/2 तक कर्व लगातार डिक्रीजिंग है। नोट करने वाली बात है कि ये इस इंटरवल में कर्व डिक्रीजिंग। फिर क्या बोल रहा है जरा देखना, फिर कहता है -1/2 से 0 तक, कहां गया -1/2 से 0, कर्व इंक्रीजिंग है। तो इस इंटरवल में जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है। फिर 0 से 1/2 के बीच में वापस से, अरे कहां गया रे, डिक्रीजिंग हो गया। ये देखो 0 से 1/2 के बीच में वापस से डिक्रीजिंग हो गया। तो ये 0 से ये 1/2 और इस इंटरवल में वापस से डिक्रीजिंग है, और 1/2 से इंफिनिटी के बीच में ये वापस से इंक्रीजिंग आ रहा है, ये हो गया इंक्रीजिंग। ये तो समझ में आती है। अधीरा भाई, अरे अधीरा कहां चले गई यार, वो उपाध्याय ने तो हाथ ऊपर कर दिया, बोले समझ में आ गया। अधीरा मालूम नहीं कहां चली गई, दिख ही नहीं रही है। चल ठीक, हाँ अरे तो टाटा ऐसा हाथ हिलाना था ना भैया, समझ में तो आएगी तू है। हाँ यहां तक समझ में आ गया। हाँ फिर से देखना नेमा भाई, फिर से देखना जरा। अब तुम बोल रहे हो कि कर्व यहां से लेकर के यहां तक लगातार डिक्रीजिंग है और यहां पे एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगा। तो डिक्रीजिंग ग्राफ डिक्रीज होते हुए यदि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और वो भी यहां तक आना है उसको डिक्रीज होते हुए, तो यहां तक डिक्रीज होते हुए आना है और वो भी इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए आना है। ऊपर से ही चलेगा, नीचे से चल के तो आ नहीं सकता। बोर्ड कट रहा है, लिख रहा है, कहां का बोर्ड कट रहा है भैया, उस तरफ का। अरे क्या मुसीबत है यार। अभी ठीक है, ऊपर का कट रहा है, ऊपर का कट रहा है। अभी ठीक है, हाँ आशीष भाई बोर्ड ठीक है। हाँ तो अब कर्व ने अपनी जर्नी जो शुरू की है वो माइनस इन्फिनिटी से शुरू की है, माइनस इन्फिनिटी से -1/2 तक लगातार डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, यानी यहां तक आपको लगातार डिक्रीज होना है और इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए डिक्रीज होना है। तो ऊपर से ही आएगा, नीचे से तो आ नहीं सकता, नीचे से तो फिर ऊपर जाएगा, तो फिर यहां पे कैसे आ पाएगा, और ये तो इंक्रीज होना हो गया, हमें तो लगातार डिक्रीज होना है, लगातार डिक्रीज होना है और इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट भी करना है। तो यकीनन जो ग्राफ है वो ऐसा ही जा रहा होगा। भाई डिक्रीज होना है ना, नीचे की तरफ आना, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आना, उसके लिए ऊपर से ही शुरू होना पड़ेगा। ऊपर से शुरू हो गए, बात समझ में आती है। फिर जब यहां आए तो यहां उनको कहा गया कि इंक्रीज हो जाओ, और यहां पे मैक्सिमा और मिनिमा भी आ रहा है। ये देखो -1/2 और 1/2 पे मिनिमा आ रहा है, यानी कि आपको न सिर्फ यहां से इंक्रीज होना है बल्कि स्मूथ टर्न लेते हुए इंक्रीज होना है, क्योंकि इस पॉइंट पे dy/dx 0 है ना, इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे, सॉरी गलत बोल गया, इस पॉइंट पे कर्व पे खींचा हुआ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो फिर इसका मतलब स्मूथ टर्न लेते हुए अब ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ये लो भैया स्मूथ टर्न लिया और ये ऊपर की तरफ पहुंच गए, और जब यहां आए और यहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो हमको आदेश दिया गया कि अब डिक्रीज हो जाओ, और वो भी इस पॉइंट पे स्मूथ टर्न लेते हुए डिक्रीज होना, क्योंकि इस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है। तो मैक्सिमा आ रहा है तो स्मूथ टर्न लेते हुए डिक्रीज हो। ओ अब ये यहां तक मैं डिक्रीज हुआ ही था कि मुझे कहा गया कि अब इस पॉइंट पे स्मूथ टर्न लेते हुए इंक्रीज होना शुरू करो और इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए इंक्रीज करना। ये लो बन गया भैया ग्राफ, कहीं कोई शार्पनेस नहीं है। हाँ कॉन्केविटी को लेकर के दिक्कत हो सकती है, तो कॉन्केविटी के बारे में भी बात कर लेते हैं ना, अभी बात कर लेते हैं। -1/√12 यानी कितना होता है, 4√3 होता है, सॉरी 2√3 होता है। तो 2√3 यानी कितना हो गया, 2 इंटू 1 पॉइंट कितना, √3 कितना होता है, 1.73 होता है। ओके √2 1.4 होता है, तो फिर उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से ये 0.6 0.7 आएगा। खैर जो भी है, तो ये हो गया 1/2√3 यानी 1/2 यानी 1/4, 1/4 के आसपास आ रहा है, 0.3 के आसपास आएगा ये। हाँ देखा 0.3 0.28, आशीष भाई ने तुरंत कैलकुलेटर लगा करके बता दिया, मैं भी 0.3 के आसपास ही बोल रहा था। तो ये हो गया -0.3, तो -0.3 तो यहां कहीं आएगा, तो ये हो गया -1/√12 और ये हो गया 1/√12। अब इस इंटरवल में भर कॉन्केव डाउन रहना है, बाकी थ्रू आउट कॉन्केव अप रहना है।
ये देखो कॉनकेव अप रहता हुआ आया, ये देखो, और ये देखो गिरगिट की तरह मैंने रंग बदला। ओ माय गॉड। और ये देखो, अब मैं कॉनकेव डाउन हूं और अब फिर गिरगिट की तरह रंग बदलूंगा और अब कॉनकेव अप हो जाऊंगा। कैसा हो जाऊंगा कॉनकेव? अरे बोलना अदिति, कैसा हो जाऊंगा कॉनकेव? हप। हे भगवान, हप बोल रही है यार, सही में यार तुम लोग तो यार। तो कॉनकेव अप हो गया, इस तरह से चल रहा है भैया। ये इसका एक्चुअल ग्राफ बन गया। अब आप देख लो, ये थ्रू आउट कॉनकेव आपका। कोई दिक्कत? स्केच किया था क्या तुमने ग्राफ को? अच्छा, पहले ही स्केच कर लिया था? अरे मूर्खों, अब स्केच करना था उसमें -1/√12 और 1/√12 के आने के बाद। खैर कोई नहीं। अब निकालना क्या है ये बताओ। तो हमें निकालना है एरिया। कहां कहां का एरिया? तो वो लैंग्वेज में एक बार पढ़ के सुना रहा हूं। बोलता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ टू मिनिमा ऑफ द कर्व। एक मिनट भैया, ऑर्डिनेट्स ऑफ टू मिनिमा ऑफ द कर्व अभी निकालते हैं, जरा देखना। मिनिमा कहां आ रहा है? 1/2 पे आ रहा है, तो ये 1/2 पे मैंने ऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया। -1/2 पे भी मैंने ये ऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया। सॉरी, ये माइनस है, आई एम सॉरी। हाँ, 1/2 पे भी ऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया। ये हो गया ऑर्डिनेट। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है इन दोनों मिनिमास ने कर्व के साथ और एक्स एक्सिस के साथ, यानी कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ इन दोनों मिनिमास के बीच में जो एरिया बाउंड किया है वो निकालना है। एक्सक्यूज मी। तो बोलो भैया, एरिया कैसे निकलेगा? पूरा निकालो ही मत ना, आप तो सिर्फ इतना सा निकाल लो, उसका डबल कर दो तो एरिया विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेके 1/2 के बीच में कर्व से y की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट करो, तो 2x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर dx आ गया भैया। बोलना कितना हो गया? 2 टाइम्स 2x⁵ माइनस x³ 0 से 1/2। बस अब तुम वैल्यू रख करके आंसर निकाल लेना। लिख लो जल्दी से और खत्म करते हैं इस कहानी को। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30th। क्वेश्चन नंबर 30th करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे भैया। हो गया भैया, बता दो। जिन लोगों ने नकल कर लियो खाली ना बैठियो भैया। नकल कर लियो तो क्वेश्चन नंबर 30th करियो। थोड़ा जल्दी नकल करो रे।
हो गया भैया, मिटा दूं? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसको आंसर निकाला क्या, क्या निकल करके आ रहा है, क्या निकल करके आ रहा है आशीष भाई? नेगेटिव निकल करके आ रहा है, हाँ बिल्कुल आएगा। तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक काम और कर लो भैया, एक मिनट में एक काम और कर लो। यदि नेगेटिव निकल करके आ रहा है तो यहां पे मॉड लगा लो। कायदे से हमको मॉड पहले ही लगा लेना चाहिए था, हमारा लैक ऑफ कंसंट्रेशन है जो हमने मॉड नहीं लगाया। कायदे से वहां पर मॉड पहले ही लगा लेना चाहिए था, क्योंकि एरिया नेगेटिव आ रहा है और एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या निकल गया है अभी आंसर? आशीष भाई क्या कह रहे हैं हमारे? आशीष तो दिख ही नहीं रहा, लिखा ही नहीं आशीष ने तो। एक बोल रहा -3/80 आ रहा है, एक बोल रहा 7/120 आ रहा है। अधिकतर लोग 7/120 बोल रहे हैं। ठीक है, लिख देता हूं 7/120। चले नेक्स्ट, चेक कर लेना भैया, कैलकुलेशन चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30th, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द टू ब्रांचेस ऑफ y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द लाइन x इक्वल टू 1। एक मिनट यार भैया, पहले तो इस कर्व को स्केच करना पड़ेगा मुझे। चलो भैया कर्व को स्केच करें अपन तो। क्या करूं कर्व को स्केच करने के लिए? पहले तो अंडर रूट लूं, तो y माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स रेस टू द पावर 3/2। हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस एक्स रेस टू द पावर 3/2। ये तो y की दो वैल्यू निकल करके आ रही है, तो उसने तो कह ही दिया था कि इसकी दो ब्रांचेस होंगी, तो दोनों ब्रांचेस को हमें स्केच करना पड़ेगा। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स रेस टू द पावर 3/2 ले लेता हूं, तो कितना हो गया dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3/2 एक्स की पावर 1/2। बल्कि एक मिनट, मैंने जल्दी कर दी dy बाई डी एक्स निकालने में, अपन शुरू से ही शुरू कर ले वाकई में। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना चाहिए था, डोमेन। बोलो भैया डोमेन, डोमेन बोलो। तो डोमेन अंडर रूट लगा हुआ है, तो x ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई एक्स क्यूब की पावर 1/2 है, तो 1/2 होने के कारण मतलब इवन रूट है, इवन रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी किसी भी हालत में x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रेंज हम नहीं बता पा रहे, अब रेंज नहीं बता पा रहे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस सिमेट्रिक बिहेवियर, तो कहीं पर भी सिमेट्रिक नहीं है, तो लिख देता हूं नो सिमेट्रिक बिहेवियर। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस निकालते हैं, तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 करो, तो y की वैल्यू 0 करी तो हो गया x प्लस एक्स की पावर 3/2 इक्वल टू 0। तो हो गया x टेकन कॉमन 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 0, तो हो गया x इक्वल टू 0 और रूट एक्स इक्वल टू -1। ये तो कभी होता नहीं है, तो x इक्वल टू 0 हो गया। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में तो y एक्सिस निकालते हैं, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, ये ना आएगा 0,0। ये आ गया। चलो अगला, अगला। अब क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल ले? हाँ निकाल लेते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। लगे हाथ तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम सब एक ही बार में निकाल लेता हूँ।
तो उसके लिए अपने को dy बाय डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो हो गया 1 + 3/2 √x। ओ माय गॉड, हाँ तो इसकी तो कहानी ही अलग है भैया। मैं वसीम भाई देख रहे हो, इसकी तो कहानी अलग है। पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड किया, पॉजिटिव यानी थ्रू आउट पॉजिटिव, थ्रू आउट पॉजिटिव यानी इसका मतलब हुआ y = f(x) is strictly increasing। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, शिवांश नागर कह रहा है ऑड फंक्शन है। ऑड कहां से है बे? कौन आइटम है रे ये? अबे कौन से एंगल से तेरे को ऑड दिख रहा है यार? सही में यार, तुम लोग मालूम है मेरे को मिल गए ना तो मैं तुम्हारी इतनी कुटाई लगाऊंगा। कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो यार घर पे यार। तो dy/dx पॉजिटिव आ रहा है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ना तो कोई मैक्सिमा है ना कोई मिनिमा है, क्योंकि फंक्शन तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल में? पूरे इंटरवल में। फॉर एवरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थ्रू आउट द डोमेन इंक्रीजिंग है। तो मैं इसके ग्राफ को स्केच ही कर देता हूं ना। एक्स एक्सिस को कहा इंटरसेक्ट कर रहा है? x = 0 पे, x = 0 पे y की वैल्यू भी 0 और यहीं पे y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसके बाद लगातार कर्व इंक्रीज हो रहा है। कॉन्केविटी भी बताई तो लगे हाथों। ओहो, थ्रू आउट कॉन्केव आप। थ्रू आउट कॉन्केव अप आ रहा है, लगातार कॉन्केव अप आ रहा है। तो मनो भी लगातार कॉन्केव अप है, तो मेरे ख्याल से ये ऐसा कुछ ग्राफ होगा भाई। लगातार इंक्रीज हो रहा है और थ्रू आउट कॉन्केव अप है, तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग, थ्रू आउट कॉन्केव अप। और इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके आगे बढ़ने वाला और इसी पॉइंट से अपनी शुरुआत करने वाला कर तो यही हो सकता है। देख लो, यहां से शुरुआत हुई है, थ्रू आउट इंक्रीजिंग, थ्रू आउट कॉन्केव अप है। सहमत हो गया? ये कौन सा है हदीरा भाई, ये कौन सा है? अब अगला वाला पीस स्केच कर लिया जाए, कौन सा? x - x⁻³ वाला। और भगवान करे उसकी कहानी भी इसके जैसी सिंपल हो। क्या बोलते हो? हाँ, लेकिन होगी नहीं, होगी नहीं। तो अगला पीस है, ये पहला पीस था। अब अगला पीस है y = x - x⁻³ तो साहब क्या करें आप? वापस से वही सारी चीजें, नो सिमेट्रिक बिहेवियर। ठीक है, फिर क्या डोमेन? वही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर भी वही अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आती है ना, x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा, रेंज नहीं निकाल रहे, बहुत दिक्कत है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 रखो। x टेकन कॉमन, यानी x = 0, √x = 1, यानी x = 1। ये आ गया भैया। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं अब की बार एक्स एक्सिस के साथ। x = 0 और साथ में x = 1 भी आ रहा है। कहानी बदल गई भैया। y एक्सिस के साथ तो फिर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी 0 है ना, 0,0। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम सब एक ही बार में निकाल देता हूं। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम सबके लिए नेचुरल सी बात है, dy/dx निकालना ही पड़ेगा। वो देखो नायक लगा हुआ है नकल में, बोले अपन तो लिख लो आराम से। नायक भाई थोड़ा तो ध्यान रखो यार। तो अपन तो dy/dx निकालेंगे, वो पूरी कहानी कहेंगे। बोलना dy/dx क्या निकल करके आ रहा है। dy/dx कम्स आउट टू बी 1 - 3/2 √x।
ये आ गया। तो इसको तो भैया इसमें तो मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है, पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। चलो करते हैं, 0 से इक्वेट करो। तो x की रूट x की वैल्यू यानी रूट x कम्स आउट टू बी 2/3 एंड x कम्स आउट टू बी 4/9। नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूं। ये हो गया 0, ये हो गया 4/9, ये हो गया इन्फिनिटी। भाई डोमेन बनाया 0 से इन्फिनिटी, नंबर लाइन बनती है डोमेन से डोमेन तक है। तो 4/9 x की वैल्यू निकल करके आ रही है। 4/9 से थोड़ी छोटी वैल्यू रखता हूं 4/9 से छोटी वैल्यू बोलो 1/8। अरे 1/8 रखो, 1/8 रखो। तो बल्कि 1/8 भी क्यों, 1/√, चलो 1/8 रख दो। 1/8 रखा तो 1/8 हो गया, तो 1/2√2। तो 1 - 3/4√2, तो 0.75, और 0.75 में √2 का भाग लगा तो 0.4, 1 - 0.4 पॉजिटिव आ रहा है। 4/9 से बड़ी वैल्यू रखो, 1 रखो, तो 1 रखा तो ये हो गया 1 - 3/2 नेगेटिव आ गया। आ गया भैया मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब पूरा बता दूं कहां कहां इंक्रीज है, कहां कहां डिक्रीज है, कहां मैक्सिमा है। ये लो, इंक्रीजिंग when x is between 0 to 4/9, डिक्रीजिंग यहां लिखूं, डिक्रीजिंग when x is between 4/9 से इंफिनिटी, मैक्सिमा एट x इक्वल टू 4/9। कॉन्केविटी, मैं समझ गया तुम लोग बिना कॉन्केविटी के नहीं मानोगे, है ना। क्या लोकेश भाई ऐसे 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 इशारा क्या कर रहा है, डमरू बजा रहा है। हाँ, कॉन्केविटी नहीं निकालू तो कहना चाहता है। अरे वो कई लोग बैठे हुए हैं ना यार, वो नहीं मानेंगे यार। वो कहेंगे गुरुजी फर्जी हैं, इससे तो गली के नुक्कड़ वाले गुरुजी ज्यादा बेहतर थे, वो तो कॉन्केविटी भी बताते थे। बहुत दिक्कत है भैया ऑनलाइन क्लास में। ऑनलाइन में क्या है, हर दूसरा व्यक्ति टीचर बन गया है। सबने अपना अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया और पढ़ रहे हैं, और आराम से बच्चे उसको देख भी रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, ऑनलाइन में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस में 99.99% ऑनलाइन क्लासेस में आईआईटी का पढ़ाया ही नहीं जाता, क्योंकि आईआईटी के क्वेश्चन इतने लेंदी हो जाते हैं कि वो बच्चा अटेंड ही नहीं करता है। तो वो बच्चे को पकड़े रखने के लिए सिंपल सिंपल चीजें बतानी पड़ती। आजकल बड़ा डिफिकल्ट हो गया भैया। तो वो मानेंगे थोड़ी ना, वो कहेंगे अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, सिंपल ही पढ़ना होता तो ऑनलाइन ही देख लेते, आप तो कॉन्केविटी निकालो। ठीक है, निकालो भैया कॉन्केविटी निकालो। अच्छा वो एक बोल रहा है मैक्सिमम की वैल्यू भी निकाल दो, तो वाई मैक्सिमम भी निकाल देता हूं। चलो लाओ, उसकी इच्छा है तो वाई मैक्सिमम भी निकाल देता हूं। वाई मैक्सिमम x इक्वल टू 4/9 यहां रख दो। कहां गया रे, अबे गया कहां वो है। ये वाला था क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ ये रहा, ये रहा। तो बोलना कितना हो गया, 4/9 - 4/9 √4/9, यानी 4/9 तो कॉमन आ गया, अंदर हो गया 1 - 2/3 तो 1/3, तो 4/27 आ रहा है। ये आ गया वाई मैक्सिमम। अब तुम एक काम करो भैया, ये ऊपर का हिस्सा मिटा दूं क्या, कॉन्केविटी डिस्कस करने के लिए। ग्राफ तो अपन बाद में स्केच कर ही लेंगे, तुम्हारा क्या विचार। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब क्या आया, मैक्सिमा मिनिमा, पॉइंट नंबर कौन सा, मैं तो वही भूल गया। ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठवा, कॉन्केविटी। क्या बोल रहा है कॉन्केविटी में, क्या बोल रहा है कॉन्केविटी के लिए अपने को d² y/dx² निकालना पड़ेगा। तो dy/dx निकला हुआ है, d²y/dx²। ये हो गया -3/4√x आ रहा है, थ्रू आउट नेगेटिव आ रहा है। क्या मतलब हुआ, d²y/dx² इज लेस देन 0, यानी कॉन्केव डाउन थ्रू आउट। ले भैया भगवान तुम्हारा भला करे, थ्रू आउट कॉन्केव डाउन आ रहा है। कोई दिक्कत। अब तुम इतनी चीजें नकल कर लो, इन सारी बातों के आधार पे अपन घर को स्केच कर लेते हैं।
हो गया भैया? अरे थोड़ा जल्दी लिख लिया करो यार।
लिख लिया थोड़ा। अरे वाह, गिरी ने एरिया में निकाल दिया। हो गया भैया। नमन भाई थोड़ा जल्दी करते हैं यार। पटेल, अब पटेल भाई जल्दी। अरे वाह, कौर भाई तो फुल टोपे ओपे में है। मैं कीर्तन, हो गया। चलो अब कर्व को स्केच करता हूं। दोनों लीव्स स्केच कर रहा हूं, जरा देखिएगा। पहले बता दो ये दिखाई तो दे रहा है, वरना फिर बोलोगे दिखाई नहीं दे रहा है। सभी को